नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक नए उत्साह, नया उमंग, नया जुनून और नई ऊर्जा के साथ आए हैं। और आपके लिए जो वीडियो लाए हैं वो बहुत ही धमाकेदार वीडियो है, एकदम शानदार वीडियो है। तो जो भी छोटे छोटे भाई बहन 10वीं बोर्ड में पढ़ रहे हैं, मैट्रिक परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं फरवरी 2023 के लिए, तो उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही खासम खास है। और यहाँ से ऐसे सवाल आते हैं जो कम्पिटिटिव लेवल तक के लिए पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए दिलों को थाम लें और सांसों को चलने दें। तो पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ लिए थे, पिछला वीडियो में एल्केन के बारे में, और उसी के साथ फिर पढ़े थे एल्काइल के बारे में। वही ये लगा था, बोले तो छोटा वीडियो था उसका, तो उसका आज जरूरत पड़ने वाला है। तो चलिए टॉपिक क्या है आज का, एल्कीन। पहले पढ़े थे एल्केन, अब रही है एल्कीन। तो इसको बनाएंगे और यहाँ से सवाल भर भर के पूछे जाते हैं सभी एग्जाम में। तो चलिए शुरू किया जाए। तो देखिए पहले एल्कीन के बारे में जान लेते हैं। एल्कीन क्या है? तो एल्कीन जो है सेचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन है कि अनसेचुरेटेड। तो हम लोग पढ़ लिए थे कि सेचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच में एक ही को बंधन रहेगा, और वो था केवल एल्केन। यहाँ है एल्कीन, तो ये हो गया अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहला तो यही हो गया कि एल्कीन जो है, एल्कीन ये हो गया अनसेचुरेटेड, ये हो गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला पहला हो गया कि एल्कीन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है कि असंतृप्त, बोलेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और इसमें कार्बन कार्बन यानी कि कहीं ना कहीं एक जगह दो गो रहेगा बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा। हो गया। अब देखिए खास पॉइंट क्या है, ये जो एल्कीन है, एल्कीन को हम बोलते हैं ओलिफिन भी बोलते हैं। एल्कीन को क्या बोलेंगे? ओलिफिन। ओलिफिन का मतलब क्या हुआ? तो तेल से संबंधित, यानी कि ऑयल जो होता है तेलीय यौगिक बनाने वाला कंपाउंड है ये, मतलब तेल युक्त रहेगा, उसमें तेल मिला रहेगा। तो जितना भी तेल बनाने वाला कंपाउंड रहेगा उसको बोलेंगे ओलिफिन। और ओलिफिन क्या बोलेंगे? तो एल्कीन को। ठीक है। और एल्केन के भी साथ साथ बोलते हैं कि अगर एल्केन रहेगा तो एल्केन को बोलते हैं पैराफिन। अब पैराफिन जो है एक लैटिन वर्ड है। ठीक है। तो लैटिन वर्ड के मतलब पैराफिन जो है ये अल्प क्रियाशील है, मतलब अभिक्रिया बहुत कम करता है दूसरे यौगिक की तुलना में। तो इसीलिए एल्केन को बोलेंगे पैराफिन और एल्कीन को बोलेंगे ओलिफिन। तो ओलिफिन के मतलब हो गया तेल से संबंधित वाला कंपाउंड, अब पैराफिन के मतलब हो गया अल्प क्रियाशील। ये दोनों हॉट पॉइंट याद रखिएगा। एल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा, और आज जो पढ़ेंगे एल्कीन, कहीं ना कहीं कार्बन कार्बन के बीच में एक जगह डबल बॉन्ड मिलेगा। इतना हो गया हॉट पॉइंट। अब देखिए आगे बढ़ाया जाए, तो चलिए अब बढ़ाते हैं आगे। अब इसका देखिए फार्मूला क्या होता है एल्कीन का। तो एल्कीन का देखिए यही फार्मूला है, CnH2n +1 रहेगा तो एल्काइल YL, और +2 रहेगा तो ANE एल्केन। इसे ध्यान रखिएगा, फार्मूला एन उन्ने ना हो जाएगा। अब यहाँ से बनाना शुरू करते हैं, तो आपको तो याद होगा पूरा ये वाला, बोल रहे हैं शुरू दिन से कि ये वाला याद रहेगा तब गाड़ी बढ़ेगा। तो चलिए गाड़ी बढ़ाया जाए। अब देखिए यहाँ से अगर फार्मूला को सेट किया जाए CnH2n से, तो n बराबर अगर 1 लीजिएगा तो 1 लेंगे तो यहाँ रखिए, तो C हो गया कितना? अकेले, अकेले हो गया। अब 2 गुना 1, अब आगे प्लस प्लस कुछ है नहीं, तो ये कितना बन गया? C अकेले और H2, तो कार्बन हो गया। अब 2 गो हाइड्रोजन हो गया, तो एगो इधर लगा देते हैं और एगो इधर लगा देते हैं। हो गया। अब सोचिए ये क्या बन गया, नाम भी तो देना होगा। तो आणविक सूत्र तो बन गया CH2, स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं, कार्बन हाइड्रोजन सब बैलेंस में है कि नहीं। तो कार्बन को चाहिए 4 बॉन्ड, तो कार्बन यहाँ पर कितना है? 2 गो है, ये है। तो आपको लग रहा है सर डबल बॉन्ड दे दीजिए ना, काम हो जाएगा।
तो चलिए डबल बॉन्ड हम दे देते हैं यहाँ पर। अभी हुआ 4 गो नहीं, तो कह रहे होंगे सर एक और दे दीजिए ना कहूँ पर, तो लीजिए यहाँ दे दिए। तो कार्बन के तो दिला दिए 4 गो, 2 2 4, तो ऐसा का फोटो बनेगा? आप सोचिए, कार्बन को तो दे दिए 4 गो, हाइड्रोजन जो है एक ही बंधन से रहता है, तो ऐसा फोटो कैसे बनेगा? ऐसा फोटो नहीं बनेगा। जब स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो वो कंपाउंड भी नहीं बनेगा। ध्यान रखना है, हाइड्रोजन और कार्बन हमेशा सिंगल सिंगल बॉन्ड से रहेगा। कार्बन कार्बन के ना बीच में डबल रहेगा। हाइड्रोजन को हमेशा एक ही बंधन चाहिए। एक रहता है परमाणु संख्या, एक कोई दे देगा तो 2 हो जाएगा, 2 का मतलब हीलियम बन जाएगा। तो ऐसा हाइड्रोजन के बगल में कभी भी गलती से भी 2 बंधन नहीं लगाना है। ठीक है, इन्हें कि 2 2 4 लगा दिए तो बन गया। इसका मतलब हम लोग सीखे क्या, n बराबर 1 लेंगे, 1 बराबर 1 लेंगे तो कोई कंपाउंड नहीं बनेगा, एकदम सन्नाटा हो गया। n बराबर अगर 2 लिए तो 2 लिए तो जरूर बनेगा। ये हो गया 2 और 2 दूनी 4, तो ये हो गया C2H4। कार्बन आपको देना है 2 गो, हाइड्रोजन देना है 4 गो, तो ये हो गया कार्बन। हाइड्रोजन 4 को देना है तो कहीं पर दे दीजिए आप। यहाँ पर एगो दे दिए, एगो यहाँ पर दे दिए, और एगो यहाँ पर दे दिए, और एगो यहाँ पर दे दीजिए। ऊपर भी दिखा देंगे हाइड्रोजन के आप। अब सोचिए, पहले बोलल गया है कि एल्कीन में कहीं न कहीं कार्बन कार्बन के बीच में एक जगह डबल बॉन्ड मिलेगा। तो डबल बॉन्ड अभी तो है नहीं कहीं पर, तो एक जगह यहाँ पर डबल बॉन्ड देंगे। अब देखिए 1 2 और 2 गो इधर से 4 हो गया कार्बन के, 2 3 4 हो गया। यानी कार्बन को 4 गो देना है हर हाल में, और हाइड्रोजन को एक ही को रखना है। ऐसा ही ना कि 2 गो दे दिए 2 गो दे दिए, दोनों का काम हो गया। हाइड्रोजन को एक ही को देना है, कार्बन को 4 को देना है। चलिए फोटो तो बन गया, फोटो बन गया। अब फोटो बन गया है तो इसका नाम भी तो दीजिए। तो नाम कैसे देंगे? तो 2 2 को नाम होगा। एक कॉमन नाम जो अपने इंडिया भर में है, एक इंटरनेशनल नाम जो इंडिया से बाहर विदेशों के लिए है। तो देखिए दोनों नाम बहुत आसान है। इसी के लिए हम पिछला वीडियो बनाए थे एल्काइल के लिए। तो देखिए कॉमन नाम जब भी देंगे, साधारण नाम देंगे, कॉमन नाम इंडिया के लिए साधारण, तो उसमें क्या करना है? पिछला बार पढ़े थे एल्काइल। तो एल्काइल के मतलब है, देखिए यहाँ पर कॉमन नेम YL रहेगा, एल्काइल। यानी एल्काइल कहाँ से लावे? तो ALKYL। तो एल्काइल में से YL को चुरा लेंगे, YL को चुरा लेंगे, और उसके बाद फिर जो पढ़ रहे हैं एल्कीन, तो एल्कीन में से ई को भी चुरा लेंगे, एल्कीन में से इन को भी चुरा लेंगे। उसके बाद फिर सेट कर देंगे, यहाँ पर बन जाएगा एकदम धुआं धुआं। अब क्या करें? आपको ये बोला याद होना चाहिए, है ना। ताक झाक करेंगे तो फिर तो गया काम से, इसलिए याद करके जाएंगे सेंटर पर। चलिए कॉमन नाम देना है। तो कार्बन के गो है? तो कहेंगे कार्बन यहाँ पर 2 गो है, तो कार्बन यहाँ पर 2 के लिए हो गया ETH, ETH हो गया। अब कॉमन नाम दे रहे हैं ना, तो कॉमन नाम इंडिया के लिए हो जाएगा YL। तो लिखवे करेंगे, YL लिखवे करेंगे, और उसका ENE भी जोड़ देंगे। ये हो गया इथिलीन, ये बन गया इथिलीन, ये बन गया आपका इथिलीन। हो गया, सीख गए इंडिया के लिए। अब इंडिया से नहीं बाहर चले। चलिए इंडिया से बाहर चलेंगे तो IUPAC। इसके लिए क्या करना है? तो इसके लिए कोई झंझट नहीं है, बाहर घूमने के लिए कोई झंझट नहीं करना कुछ है। कार्बन गिन लेना है, तो कार्बन तो 2 को गिनाया हुआ है, 2 के लिए ईथ आ गया। उसके बाद जो ग्रुप का बना रहे हैं उसी ग्रुप का जो लेटर लास्ट वाला है उसको चिपका दीजिए, बस बन गया। ये हो गया इथीन, ये बन गया इथीन। तो इंडिया के लिए इथिलीन और बाहर के लिए इथीन। और एक खास बात आपको क्या है, ये जो देख रहे हैं इथिलीन, इथिलीन जो है ये जो क्या करेगा? नेचुरली
नेचुरली जो है जितना भी पेड़ पौधे में फल लगते हैं, फ्रूट्स, उसको पकाने का काम करता है नेचुरली। इन्हें कि हम तोड़ के लाएंगे घर में फिर रखेंगे, वैसा ना। पेड़ में ही अगर पकेगा तो उसमें इथिलीन का रोल बहुत ही अहम होता है। यानी कि पूछेगा सवाल में कि नेचुरली मतलब पेड़ में ही फलों को पकाने का जो रोल निभाता है वो इथिलीन ही है। कौन? तो C2H4 प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने में इथिलीन का रोल बहुत अहम होता है। लेकिन अगर तोड़ करके लाएं घर में तो मानो आर्टिफिशियल, तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे एसिटिलीन अगली कक्षा में। पेड़ में पकेगा इथिलीन, एकदम ध्यान रखेंगे। इस पर बहस हो जाता है कभी कभी, एसिटिलीन कितना मारता है, कितना एथिलीन मारता है। तो पेड़ में पकेगा तो यही इथिलीन। अब घरे तोड़ करके लाएं, जरा बोलते हैं कार्बेट से पकाते हैं तो वो एसिटिलीन से। चलिए ये हो गया। अब एक सवाल और बनेगा यहाँ से। क्या सवाल? n बराबर अगर एक लेंगे तो कुछ बना? कुछ नहीं बना। 4 को तो बंधन में नहीं हुआ तो नहीं बना। इसका मतलब स्टार्ट कहाँ से हुआ? 2 से। तो हो गया स्टार्ट, यानी कि स्टार्ट हुआ है नंबर ऑफ 2 से। इसका मतलब हो गया कि एल्कीन जो है शुरुआत कहाँ से किया? जब कार्बन 2 को रखे नंबर 2 रहे तो। इसका मतलब बन गया कि जो 2 में नाम आया है इथिलीन चाहे इथिन, ये एल्कीन ग्रुप का पहला मेंबर हुआ, पहला सदस्य हुआ। ये हुआ यहाँ पर और पॉइंट, यानी कि इथिन जो है एल्कीन का पहला सदस्य होता है। जहां से शुरू होगा बनना वही ना होगा पहला। एल्केन, तो एल्केन में एक से ही बन गया था, तो पूछा गया एल्केन का पहला सदस्य, तो उसका बनता है मीथेन। स्टार्टिंग में बन जाता है तो वहां हो गया मीथेन, यहाँ बन गया इथिन चाहे इथिलीन। सीख गए ना? चलिए हो गया बेसिक। अब धड़ल्ले से एकदम 4 को 5 को और सीख जाते हैं ताकि एकदम बढ़िया से कंफ्यूजन दूर हो जाए और कंफ्यूजन रहे भी नहीं। चलिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसको, एकदम धुआं गर्दा बढ़ाते हैं इसका। IUPAC नाम में क्या करना है? बस कार्बन को गिन लेना है, माना कार्बन ले लेना है और ENE चिपका देना है। अब कॉमन नाम के लिए YL भी लेना है और इन भी लेना है। YL कहाँ वाला? एल्काइल वाला। आप बोले थे एल्काइल को कैपिटल R से लिखते हैं, याद है ना पिछला वाले वीडियो में जो छोटा वीडियो बना था। चलिए ये हो गया। एल्किन को ओलिफिन बोलते हैं, मतलब तेल वाला यौगिक बनाता है। और एल्किन को पैराफिन बोलते हैं जो लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है कम क्रियाशील है, मतलब अभिक्रिया धीरे धीरे करेगा। फिर असंतृप्त हो गया ये वाला एल्किन, और एल्किन था संतृप्त सेचुरेटेड। चलिए अब इसको मिटाया जाए, मिटाते हैं। पहला मेंबर, पहला सदस्य कौन रहेगा? C2H4, यानी कि एल्कीन पहला सदस्य बना एल्कीन का इथिलीन। ये हुआ इतना सारा हॉट पॉइंट जो परीक्षा में फंसेगा सवाल। एक से नहीं बनता है, देख रहे हैं ना, एक से नहीं बनता, 2 से स्टार्टिंग हुआ है। अब देखिए चलिए, अगर n बराबर 4 लिए। अच्छा थोड़ा सा और, ये जो देखें फोटो बनाए हैं डबल बॉन्ड वाला, कहीं कहीं ऐसा ही फोटो मिलेगा आपको। ये फोटो आपको ऐसा ही मिलेगा। देखिए C2 है तो C2 का मतलब हो गया मेथ एथ हो गया। अगर इंडिया में नाम देना है तो YL के साथ ENE, आई हो गया ETHENE। तो जो फोटो है आपको ऐसा भी कहीं कहीं मिलेगा, यही एथिलीन है। इसका जब पॉलीमराइजेशन करेंगे, बहुलीकरण, तो इथिलीन से बनेगा पॉलीथीन, है ना। इथिलीन से पॉलीथीन, यानी प्लास्टिक बनाने के काम में आएगा ये सब। अब देखिए n बराबर 4, तो लिखेंगे कितना? 4 4 दूनी 8, तो ये हो गया 4 और 4 दूनी 8। एक 4 को दे देंगे, ये 8 को देना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर हो गया, फोटो बना दिए, स्ट्रक्चर बना दिए, तो आप जीत गए। अब देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं कार्बन कार्बन के बीच में एक जगह
डबल बॉन्ड आपको देना ही है, दे दीजिए, जहां मन वहां पर लगा दीजिए डबल बॉन्ड। तो हमको मन है यहाँ लगाने का, तो यहाँ लगा दिए, तो 2 गो आई मतलब हो गया कितना, यहाँ से अगर हटावेंगे 2 2 4 हो गया, 2 2 4 हो गया। अब यहाँ से ये वाला हो गया ना, मिला लीजिए, 4 गो यहाँ से, 4 गो यहाँ से, 4 गो यहाँ से, 4 गो यहाँ से। हाइड्रोजन कितना है, 3 गो इस साइड, 3 गो इस साइड, 6 गो बीच में 2, 8 गो हो गया। पहले बॉन्ड लगा लीजिएगा, बाद में फिर हाइड्रोजन बैठते रहिएगा। नाम दीजिए, तो 4 के लिए ब्यूट हो गया, YL और ENE, तो हो गया ब्यूटीलीन, ब्यूटीलीन है ना, ब्यूटी पार्लर नहीं, ब्यूटीलीन। ये हो गया हमारा कॉमन नेम। अब इंटरनेशनल वाला तो ये हो गया, कार्बन गिन लीजिए, तो ब्यूट हो गया, और बाद ENE चिपका दीजिए, बन गया इंटरनेशनल वाला। इंटरनेशनल में कुछ नहीं करना है, कार्बन गिनिए, ENE लगा दीजिए। चलिए सीख गई वाला। अब आगे देख लीजिए क्या हुआ, n बराबर अगर आप 8 लेंगे तो कैसे बनेगा, तो 8 हो गया, यहाँ रखेंगे 8, 8 दूनी 16, 8 8 दूनी 16। अब क्या करना है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 ये 8, कहीं भी आप एक जगह लगा दीजिएगा, 2-3 जगह ना है, एक ही जगह लगाना है, जहां मन वहां लगा दीजिए, आप लगा दीजिए, यहीं पर लगा दीजिए। 2 हो गया। अब देखिए 16 को लगाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। और चीज और सिखाते हैं, जहां पर डबल बॉन्ड लगाइएगा वहां पर अगल बगल में खाली रह जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, खाली रह गया यहाँ पर, ताकि 4 गो मिले। ये सब हाइड्रोजन लगा देना, सगरो सब हाइड्रोजन लगा देना है। अभी देखिए 4 गो एकर हो गया, 4 गो एकर हो गया, 4 गो एकर हो गया, 4 गो एकर हो गया। अब 4 गो देखिए 2 3 4, 4 गो एकर हो गया, फिर 2 3 4 एकर हो गया, 4 एकर हो गया, 4 एकर हो गया, यानी कि सब का 4 गो बॉन्ड हो गया है। हो गया, कहीं ना कहीं कार्बन कार्बन के बीच में एक जगह ही डबल बॉन्ड होगा। चलिए नाम देना है, नाम दे दीजिए। 8 है तो 8 ऑक्ट, 8 के लिए ऑक्ट, YL के साथ ENE, तो हो गया ऑक्टिलीन है ना, ऑक्टिलीन, वैसिलीन नहीं, ऑक्टिलीन, जाड़ा में वोट फटेगा। ऑक्टिलीन कौन है, तो ये कॉमन नेम इंडिया के लिए। और बाहर जाएंगे IUPAC के लिए, तो हो गया OCT और ENE, ऑक्टीन, ऑक्टीन। इस तरीका से आप बना लेंगे पूरा एकदम बढ़िया से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए तो हम लोग सीख गए आज एल्कीन बनाने के लिए। एल्कीन भी सीखे, एल्कीन भी सीखे, एल्काइल भी सीखे। अब बारी आ गया एल्काइन, YNE वाला। एगो था ANE, एगो हो गया ENE, एगो हो गया YL वाला, एगो बच गया है YNE वाला। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट हो गया। इसको तो एकदम जरूरी से आप याद कर लीजिए, इसके बिना नैया पार नहीं लगेगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका बहुत आसान है केमिस्ट्री, केवल 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 डर बन गया है सब में। चलिए तो एल्किन का पहला मेंबर बनेगा कौन, इथिलीन। और एल्किन के बनेगा मीथेन, जरा मार्स गैस भी बोलते हैं। चलिए हो गया। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं जल्दी कोई नए वीडियो में नए टॉपिक पर नया जोश उमंग के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें और अपना बहुत 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 ख्याल रखें। धन्यवाद।